हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे प्राइसिंग फैक्टर्स के बारे में। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 10 ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ MCO 06 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है दैट इज़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि किस तरीके के ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करती है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं ये हम अब आगे देखते हैं। तो हमें मेनली 6 फैक्टर्स पढ़ने हैं, 6 ऐसे फैक्टर्स पढ़ने हैं जो कि प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट का वैल्यू। सेकेंड प्रोडक्शन कॉस्ट। थर्ड कॉम्पिटिशन। फोर्थ हम पढ़ेंगे कंपनीज पॉलिसी के बारे में। फिफ्थ वन विल बी गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड द लास्ट वन इज अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो ये 6 फैक्टर्स हैं, ये ऐसे 6 फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस को, प्रोडक्ट के प्राइस को ये डिटरमाइन करते हैं। तो इन सब को एक एक करके हम थोड़ा सा डिटेल में जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन में मनी एक्सचेंज होता है और उसके बदले में हमारे कस्टमर को क्या मिलता है, मनी के बदले उसको प्रोडक्ट मिलता है। तो वो जो प्रोडक्ट है इट इज़ अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज़। हमारे कस्टमर के लिए वो एक बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ है द प्रोडक्ट। तो एज अ कंपनी हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, यानी कि हमारा जो कस्टमर है हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू वो कितना समझता है, वो किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को वैल्यू देता है, किस तरीके से परसीव करता है। और अगर हम उसको समझ पाएँ तो हम अपने प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो सेट कर पाएंगे। अगर हमें लगता है कि कस्टमर को बहुत पसंद आया हमारा प्रोडक्ट, कस्टमर सोचता है कि इसका क्वालिटी अच्छा है, बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो हम उस पर हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं या फिर हम उसका प्राइस लो भी कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है। तो हमको ओवरऑल पता होना चाहिए एज अ कंपनी कि हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है। ठीक है, हमारा कस्टमर कितना वैल्यू उस प्रोडक्ट को दे रहा है, उसके हिसाब से हम प्राइस सेट करते हैं। तो द फर्स्ट फैक्टर, पहला फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है प्राइस डिटर्मिनेशन को, दैट इज वैल्यू ऑफ आवर प्रोडक्ट। कैसे पता लगेगा कि हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, वो हमें पता लगेगा प्रोडक्ट के डिमांड से। ठीक है, अगर कस्टमर ज़्यादा डिमांड कर रहा है हमारे प्रोडक्ट का, हमारा जो शेल्फ है, जिस शेल्फ में हम प्रोडक्ट को रखते हैं इन डिपार्टमेंटल स्टोर, अगर वो जल्दी खत्म हो रहा है, इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है, यानी कि हमारा जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहा है, जल्दी सेल हो रहा है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ता जाएगा हमें समझ आ गया कि हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया और उस डिमांड के बेसिस पे हम प्राइस का सीलिंग को सेट करते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको कि डिमांड जो है एक अनकंट्रोलेबल एलिमेंट है। ठीक है, एक डिमांड एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक फैक्टर है। डिमांड एक अनकंट्रोलेबल एलिमेंट है जिसको एक एज अ कंपनी हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, बट लेवल ऑफ डिमांड को देखकर हमें ये पता लग जाएगा कि कस्टमर कितना वैल्यू देता है हमारे प्रोडक्ट को और उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्राइस को सेट कर सकते हैं। डिमांड के घटने या बढ़ने से हमें ये पता लगेगा कि हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू कितना ज़्यादा है। ठीक है, हमारा जो कस्टमर है कितना वैल्यू देता है हमारे प्रोडक्ट को। अब यहाँ पे एक थियरी आती है डिमांड थियरी। सो अकॉर्डिंग टू डिमांड थियरी, प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड, यानी कि प्राइस और जो डिमांड है ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ये इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्सली रिलेटेड यानी कि अगर प्राइस डिक्लाइन होगा, अगर पैसा कम होगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, फॉर एग्जांपल एक चिप्स का पैकेट ले लो, अगर चिप्स के पैकेट का प्राइस कम हो गया, आप देखोगे कि बच्चे उसको ज़्यादा जाके लेंगे। ठीक है, तो उसका डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाता है विद द फॉल इन प्राइस। तो यही है डिमांड थियरी, ऑल्दो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बट ओवरऑल डिमांड थियरी यही कहता है कि प्राइस जिस हिसाब से डिक्लाइन होगा उससे हमारा जो डिमांड है वो राइज होगा।
और इसका इन्वर्स भी ट्रू है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है वो फॉल डाउन होगा। अगर किसी भी कीमत, अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली हम उसको जल्दी से लेने नहीं जाएंगे, हम सोचेंगे भाई थोड़ा टाइम रुक जाते हैं, क्या पता इसका प्राइस जो है वो गिर जाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिमांड थियरी। सो हमारा डिमांड जो है वो प्राइस चेंजेस से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, देयर इज अ सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंजेस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। सो प्राइस इलास्टिसिटी क्या हुआ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गिवन चेंज इन प्राइस, यानी कि जिस हिसाब से प्राइस चेंज होगा उस हिसाब से हमारा जो क्वांटिटी है, हमारे प्रोडक्ट का क्वांटिटी का जो डिमांड है वो किस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, एंड दैट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, रिलेटिव चेंज इन quantity demanded for a given change in price, that is known as price elasticity of demand। तो price elasticity of demand का एक फॉर्मूला भी है जो यहाँ पे आप सामने देख रहे हो। E जो है वो है price elasticity of demand and we get this by dividing the percentage change in quantity demanded, percentage change in quantity demanded डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी कि यहाँ पे P1 जो है वो है ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट 20 रुपए में मिल रहा था और उसका प्राइस रिवाइज हो गया 18 रुपए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 20 रुपए जो था वो ओरिजिनल प्राइस है, दैट इज P1। ये जो रिवाइज्ड प्राइस है दैट इज योर P2। अगर हम Q1 Q2 की बात करें, Q1 इज द क्वांटिटी डिमांडेड एट द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल जब 20 रुपए था तब आप इस प्रोडक्ट का फॉर एग्जांपल 10 किलो लेते थे। ठीक है, तो दैट विल बी योर Q1। Q1 मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड एट द ओरिजिनल प्राइस। यहाँ पे Q2 भी लिखा हुआ है, Q2 है क्वांटिटी दैट इज डिमांडेड एट द रिवाइज्ड प्राइस। तो जब प्राइस चेंज हुआ 18 रुपए हो गया, P2 जब 18 रुपए हुआ तब हमने देखा भाई प्रोडक्ट सस्ता हो गया तो हम ज्यादा लेने लग गए, हम 10 की जगह 12 किलो लेने लग गए एंड दिस 12 किलो विल बी योर Q2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि E निकल के आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।